क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो परिभाषा आपको यहां से आधे पन्ने में 6 लाइन गिन लीजिएगा। परिभाषा के बाद 1 से 2 लाइन छोड़ के फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, है ना, फीचर्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, जो टॉपिक जो क्वेश्चन आता है वो, उसके फिर 1 लाइन छोड़ के, और उसमें 5 फीचर्स है, 5 इंपॉर्टेंस है, 5 एलिमेंट्स है, 5 फैक्टर इफेक्टिंग है, जो भी है, जो क्वेश्चन पूछता है। तो जो पहला नंबर आप डालेंगे फीचर्स में, वो आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए, और ब्लैक पेन भी वैसा जो कि चटक हो, आई लाइनर कलर का हो। हाँ, अब ऐसा नहीं कि ऐसा कलर ले लें जिसका कलम का जो सियाही जो है, जो उस पे अंकित होगा वो चटक ना हो, मजा ना हो, तो मजा नहीं आएगा। मैंने डीप होना चाहिए। अब डीप नहीं कि इंक पेन लेके मत लिखिएगा, कॉपी फट जाएगा। मैंने ऐसा हो, ट्राई कर लीजिएगा जो भी चटक हो, और उसको ब्लैक पेन से लिख के, और उसी लाइन में नहीं लिखना आपको। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी जो है तो हिंदी में लिख लेंगे, और उसको इंग्लिश उसका याद है तो बगल में इंग्लिश लिख लेंगे, और उसको अंडरलाइन कर देंगे, 1 लाइन छोड़ के, तब यहां से जो है वो स्टार्ट करेंगे। ऐसा अगर आप करते हैं, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो, चाहे वो हिंदी का हो, या किसी का उर्दू हो, किसी का संस्कृत हो, अरबी हो, फारसी हो, इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, ईपीएस हो, जो सब्जेक्ट है, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित है कि आपका ऐसा करने से 5 विषय में, ये 3 विषय हम पढ़ाते हैं, 4 विषय, लैंग्वेज तो पढ़ाते नहीं है, तो अपने विषय की बात करेंगे या हम लैंग्वेज विषय की बात करेंगे, जोड़ देते हैं अगर आप, तो आपका सब मिला के समझिए कि 50 नंबर आपका बढ़ जाएगा। 50 नंबर, और 50 नंबर का मतलब कितना हुआ? 5% नहीं, 10%। हाँ, 10% औरों से आपका नंबर ज्यादा आएगा। 2 लड़के हैं, एक ही साथ पढ़े मेरे यहीं, और एक ही उनका आगे पीछे पढ़ गए, लेकिन नकल तो होता नहीं है कि आप नकल मार के लिख लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। जो आप 11th में या 12th में जो आप एग्जाम दिए हुए हैं, वैसा कुछ होता नहीं है बोर्ड ऑफ एग्जाम में। वो आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, पेपर छीना जाएगा, बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। इसलिए अपने मन से लिखेंगे। आपका ही दोस्त अगर लिखता है अपने हिसाब से, और हम जैसा बताए हैं, आप वही परिभाषा, सेम चीज, आप सेम जगह बैठ के पढ़े हो, लेकिन वो लिखता है अपने हिसाब से, और एक विद्यार्थी लिखता है मेरे हिसाब से। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उसे देखिएगा 10% का अंतर होगा। उसका अगर आएगा 80 तो आपका आएगा 90, केवल लिखने का तरीका पे। और जिनका खास करके राइटिंग थोड़ा सा नीचे है, खराब तो हम किसी को नहीं बोलते हैं, नीचे है, तो वो थोड़ा सा अपने कॉपी में स्पेस ज्यादा देंगे, सटा के नहीं लिखेंगे। हर एक क्वेश्चन के बाद 2 लाइन का स्पेस देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन अगर लिखते हैं आप, प्रिंस बैठे हैं पीछे, तो शॉर्ट क्वेश्चन के बाद कम से कम 2 लाइन का स्पेस होना चाहिए। सभी लोग, चाहे जिनका राइटिंग बहुत खूबसूरत हो या जिनका राइटिंग बहुत ही डल हो, तो आपका 2 लाइन का कम से कम एक क्वेश्चन के पूरा होने के बाद जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे, वो हमारा 2 लाइन का जो उसमें क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ऐसा अगर आप लिखते हैं तो निश्चित ही है कि औरों का भी नंबर ज्यादा आएगा। पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि 3 महीना पहले, ध्यान दीजिए, 3 महीना पहले 2 विद्यार्थी मेरे पास आए। आज 4 महीने पहले तो 8-10 आए थे। मैंने उसकी बात करूं, जो कम से कम समय में उनकी बात बताया, 3 महीना पहले आए। 3 महीना उन्होंने टेस्ट वगैरह लिए, वो मेरे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चले, फेयरवेल क्लास को अटेंड किए थे, हमने सारा फेयरवेल बताया, एकदम जाके डिक्टो ही जो है उन्होंने एग्जाम हॉल में वैसे का वैसे लिख दिया। और जिसका नतीजा हुआ, उसी का दोस्त जो है 1 साल पढ़ा हमारे यहाँ 12th, उसका भी उतना ही नंबर आया, और जो 3 महीना पढ़ा था उसका भी लमसम उसी के 1-2% पीछे जो था उतना ही नंबर आया। तो हमने दोनों विद्यार्थी मेरे पास आए रिजल्ट के बाद, ये जब हम लोग सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे थे, आप लोग अप्रैल में जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग करेंगे, तो उसने हमसे यही प्रश्न कहा कि सर हम तो 1 साल पढ़े हैं तो हमारा नंबर उतना ही आया है, आई हमारा दोस्तवा जो है ये हमारे पास जो है इसको 3 महीने पहले लेके आए हैं, इसका नंबर इतना कैसे आ गया। तो हमने यही कहा कि इन्होंने मेरी बातों को माना, मेरी बातों को माना, हमने जैसा कहा था लिखा, हमने कहा कि इसी नोट से आएगा तो इसी नोट से आएगा, उन्होंने मेरी सारी बातों को माना। तो 90% जो है क्वेश्चन जो रहा था
90% का मतलब हुआ कि 100 में नंबर मेरे नोट से आ गया, तो 10 नंबर में लिखना है जी, और 10 नंबर का जो पढ़े हैं उसे लिखते रहिए। तो वो उसका नंबर 2% कम था, और जो लड़का 1 साल बाद उसका 2% ज्यादा था। मतलब नंबर के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करें तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा नंबर भी इंपॉर्टेंस है, नॉलेज भी इंपॉर्टेंस है, और स्किल भी इंपॉर्टेंस है। स्किल का सोचते ना, कोई काम करने आया, एक पुरानी फिल्मों की कहानी है,